एक बार एक महिला जंगल से गुजर रही थी। उसके गले का हार बहुत ही कीमती था और वो रास्ते में गिर जाता है। वहीं ऊपर डाली पर कुम्मू और उसकी माँ टुनटुनी बैठी हुई थी। माँ, क्या तुमने देखा? उस महिला का कीमती हार जमीन पे गिर गया है। चलो चलो उसे जल्दी से उठाते हैं, नहीं तो कोई ले लेगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतना कीमती हार रास्ते पे गिरा हुआ है, उस महिला को ध्यान देनी चाहिए थी। माँ, बहुत ही सुंदर हार है, जल्दी करो, वो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से उसे उठा लेते हैं, नहीं तो कोई और चिड़िया ले लेगी। ऐसा नहीं बोलते कुमू बेटा, वो किसी और का हार है, उसे हम कैसे ले सकते हैं। चलो हम उस महिला की मदद करते हैं। टुनटुनी बहुत ही ईमानदार चिड़िया थी। वो हार को उठाती है और महिला को ढूंढने लगती है जंगल में, लेकिन उसे महिला नहीं मिलती है। वो महिला बहुत ही दूर निकल गई है कुमू। अब हमें इस हार को मुखिया जी को दे देना होगा, वही इस हार को सही जगह पे पहुंचा देंगे। मगर माँ, अगर मुखिया जी ने वो हार महिला को नहीं दिया तो हम एक काम क्यों नहीं करते? वो महिला ये हार जरूर ढूंढने आएगी यहाँ, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। जब वो आएगी तब हम इसे वापस कर देंगे। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कुम्मू, वो महिला यहाँ हार ढूंढने जरूर आएगी, हम ही उसे वापस कर देंगे ये हार। उसी जंगल में गौरी कौवी भी रहती थी। वो बहुत ही लालची कौवी थी, जो कि टुनटुनी के घर के पास ही रहती थी। अपने 2 अंडों को लेकर डाल पे बैठती थी। माँ, ये हार तुम एक बार पहन के देखो ना, ये तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। मेरे लिए माँ, बस एक बार, फिर तुम इसको अच्छे से रख देना। बस एक बार मेरे लिए इसे पहन कर देखो ना माँ। टुनटुनी चिड़िया कुम्मू के खातिर उस हार को पहन लेती है और दरवाजे पे बैठ के कुम्मू का इंतजार करती है। तभी गौरी कौवी की नजर टुनटुनी चिड़िया के हार पर जाती है और फिर वो आकर बोलती है, अरे टुनटुनी बहन, इतना कीमती हार तुम पहनी हो, तुम्हें क्या डर नहीं लगता? जंगल में बहुत सारे चोर घूम रहे हैं, क्या मैं इस हार को एक बार देख सकती हूँ? मैं क्या तुम्हारे पास आ जाऊँ? हाँ हाँ गौरी कवि, तुम आकर मेरा हार देख सकती हो। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जंगल में बहुत चोर घूम रहे हैं। पर तुम तो इतनी गरीब चिड़िया हो, तुम्हारे पास इतना कीमती हार आया कहाँ से? तभी वहाँ कुम्मू चिड़िया आ जाती है और बोलती है, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो ना। इस बच्चे को अभी ही आना था क्या? अगर ये देर से आती तो मैं अभी उस टुनटुनी से उगलवा लेती कि उसे ये हार कहाँ से मिला है। कालू जी, क्या आपको पता है उस टुनटुनी चिड़िया के पास एक बहुत ही कीमती हार था, पता नहीं वो हार कहाँ से उसे मिला है। पर गौरी, टुनटुनी तो बहुत ही गरीब है, उसका तो बहुत जैसे तैसे गुजारा होता है, वो तो दाना भी मांग मांग कर लाती है। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कालू जी, मुझे भी वैसा हार चाहिए। मेरा गला देखो कितना सूना लग रहा है। अरे गौरी, मैं तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकता हूँ। ये हार क्या चीज है, तुम बस इंतजार करो, मैं वो हार तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। काला कौआ एक चोर चिड़ा था। वो जंगल में चोरियां करता था। अब उसकी नजर टुनटुनी के गहने पर थी। वो हार काफी कीमती था। काला कौआ मौके की तलाश में था। वो टुनटुनी पे नजर रखता था। वो हार काफी कीमती था। कुम्मू बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए एक दिन इस हार को पहन लिया, लेकिन अब हमें इसे संभाल कर रख देना होगा। टुनटुनी बहन, आज के अनाज के लिए चलना नहीं है। देखो सूरज कब का ऊपर आ चुका है, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। कुम्मू हार को रखने ही वाली थी, तभी वहाँ नीलू चिड़िया आ जाती है। कुम्मू बेटा, मुझे काफी देर हो गई है, मैं अनाज के लिए जा रही हूँ, तुम इस संदूक को अच्छे से बंद कर देना। अरे पापा, मैं तो भूल ही गई, मेरी तो सहेलियाँ मेरा कब से इंतजार कर रही है, जल्दी से मैं जाती हूँ।
कालू को तो मौका चाहिए था और उसे मौका मिल ही जाता है। ये टुनटुनी तो काफी मूर्ख चिड़िया है। इस कीमती हार को ऐसे ही खुले में छोड़कर चली गई है। मुझे क्या, मुझे तो ये हार चाहिए। कालू उस हार को लेकर चला जाता है। गौरी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये कीमती हार लेकर आ गया हूँ। देखो, इसे पहनकर तो मुझे दिखाओ तुम पे कैसा लगता है। अरे वाह कालू जी, आप कितने अच्छे हैं। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप मेरे लिए इतना कीमती हार लेकर आए हैं। गौरी, ये हार तो तुम्हारे लिए ही बना है। देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ये टुन्नी चिड़िया पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप भी न कालू जी, यूं ही मेरी तारीफें करते रहते हैं। मैं जानती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ और ये हार मुझ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुम्मू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बॉक्स को अच्छे से बंद कर देना। तुम्हें तो पता है ना इस जंगल में कितने चोर घूमते हैं। टुनटुनी बहन, तुम इस बच्ची को क्यों डांट रही हो? मुझे तो लगता है कि ये कालू और उस गौरी का काम है। वही इस जंगल में चोरियां करते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मुझसे गलती हो गई है, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। भोलू, क्या तुम्हें पता है, एक इंसान का एक हार चोरी हो गया है। उसने कंप्लेन किया है। तुम्हें क्या पता है वो हार किसने चोरी की है? बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे जंगल में चोरियां होने लगी है। नहीं मुखिया जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं इसके बारे में जल्दी आपको पता करके बताता हूँ। मुखिया जी भोलू को जंगल में नजर रखने को कहता है। एक बार गौरी उस हार को पहनकर जंगल से गुजर रही थी। वहीं रास्ते में भोलू भी बैठा था। वह उस हार को देखकर पहचान लेता है। मैं इस हार को पहनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये हार कितना सुंदर है और मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ मुखिया जी आते हैं। गौरी, तुम्हें ये हार कहाँ से मिला है? तुम ये हार जो पहनी हो बहुत ही कीमती है ना मुखिया जी, ये हार मुझे कालू जी दिए हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस हार में बहुत ही सुंदर लगती हूँ। गौरी, ये हार चोरी का है और ये हार तुम्हें मुझे जल्दी से वापस करना होगा। नहीं मुखिया जी, मैं ये हार आपको नहीं दूंगी। ये हार मुझे मेरे कालू जी ने मुझे दिया है। गौरी, ये हार चोरी का है। ये टुनटुनी ने चोरी की है। जल्दी से इसे मुखिया जी को दे दो। इन्होंने मेरी बहुत पिटाई की है। जैसी करनी वैसी भरनी। आयो दिन कालू और गौरी की शिकायतें मिल रही थी। आज इन्हें अच्छे सबक मिले हैं।